नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीजीएल, एसएससी, एमटीएस वगैरह के लिए वोकैब्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप तो देख ही रहे हैं कि इंग्लिश का वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ चुका है आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो वोकैब और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो ये हम पहले मैं आपको बता दूं, ये मैं जयदीप सर जी का जो पेड बैच है उससे ये चीज़ें लेके करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो मुझे मिली है तो मैं उससे करवा रहा हूँ, ठीक। आशा करता हूँ आप इस पेड चीज़ का फ़ायदा फ्री में लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए, ठीक है। अगर आपका इससे एक नंबर भी बनता है ना, तो सोचो 25 में से आपका एक नंबर बन रहा है, एक नंबर में आप हज़ारों लोगों से आगे पीछे हो जाते हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं, ठीक है। पहला करते हैं माउसोलियम। माउसोलियम होता है मकबरा, अ बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बरीड, ठीक है। एक तो मकबरा होता है जिसमें कि लोगों को सीधे दफना दिया जाता है, जैसे मुमताज़ का मकबरा, अकबर का, शाहजहाँ का मकबरा, ठीक है। तो एक होता है जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं माउसोलियम। मौसोलियम, मौसोलियम, ठीक है। जैसे मॉस्क्यू होता है मस्जिद, वैसे मॉस्कोलियम, मौसोलियम, मौसोलियम, ठीक है, मौसोलियम, ठीक है, मौसोलियम, मौसोलियम, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं सिमेट्री। क्या सिमेट्री? सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान, ठीक है। एन एरिया ऑफ ग्राउंड इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, ठीक है। एक ऐसा एरिया, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडीज बरी की जाती है, या तो उनको गाड़ दिया जाता है, ठीक है, या तो उनको जला दिया जाता है, तो उसे कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। कब्रिस्तान तो जानते होगे आप, ठीक है। मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, ठीक है। मॉस्क्यू, ये देखो, मौसोलियम मकबरा, ठीक है, और मॉस्क्यू मस्जिद, ठीक है। मॉस्क्यू तो आप जानते हो मस्जिद। आप बिल्डिंग फॉर इस्लामिक रिलीजन एक्टिविटीज एंड वर्शिप, उसे मस्जिद कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो सही लग रही होगी। इसका एग्जांपल भी देख ले। द ईस्ट वॉल ऑफ द मॉस्क्यू मस्जिद इज कवर्ड विद अ ब्यूटीफुल मोसाइक, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। मास्टरपीस, ठीक है। मास्टरपीस का मतलब क्या होता है, इसमें बोला मास्टरपीस, ठीक है। मास्टरपीस का मतलब है, मास्टरपीस एक ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा अद्भुत हो, अ वर्क ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर एक्सेट्रा दैट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, ठीक है। जैसे कला, साहित्य, संगीत आदि की अति श्रेष्ठ रचना, ठीक है। जैसे मास्टरपीस क्या बोलेंगे, मास्टरपीस क्या है, ठीक है। जैसे कि शशि थरूर जी की जो बुक्स है, जैसे हम जीएस का भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें एक साथ मजबूत होगी। तो शशि थरूर की जो भी बुक आपको पता होगी सबसे फेमस, वो क्या है, उनका मास्टरपीस है, ठीक है। जैसे कि शाहजहाँ को क्या बोलते हैं, शाहजहाँ को बोला जाता है कि बिल्डिंगों का ना सबसे फेमस राजा रहा है जिसने बिल्डिंगों को बनाया है, ठीक है। तो उसने मास्टरपीस बनवाए हैं, ठीक है। तो एक मास्टरपीस कौन सा है हमारे इंडिया में, जिसे बोलते हैं ताजमहल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। बैर्न, बैर्न क्या होता है, एक लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच एनिमल्स और हे, ड्राइड ग्रास, हे को बोलते हैं ड्राइड ग्रास, ठीक है। HAY हे, HAY हे को बोलते हैं सूखी हुई घास, ठीक है, हे सूखी हुई घास। एंड ग्रेन, ग्रेन आर केप्ट, ठीक है। खेत में बना इमारत जिसमें फसल और पशुओं को रखा जाता है, उसे बोलते हैं बार्न, 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 BARN, बार्न, BARN, बार्न। आशा करता हूँ आपको याद होगा, BARN, बार्न, ठीक है। हैंगर, हैंगर, ठीक है। हैंगर क्या होता है, हैंगर विमान को रखने की इमारत या हैंगर, जहाँ पे एरोप्लेन खड़े होते हैं ना, एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट या एयरपोर्ट के साथ में जो बिल्डिंग होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, ऐसे झोपड़ी जैसे होते हैं, उसके अंदर ना एरोप्लेन को खड़ा किया जाता है, उसको बोलते हैं हैंगर। हैंगर ऐसा एक तो हैंगर होता है जिसमें एक हैंगर ऐसे होता है जिसके अंदर खूंटी जिसे बोलते हैं, जिसमें कपड़े टंगे रहते हैं, ठीक है, कपड़े टंगे रहते हैं या सामान टंगा रहता है, ठीक है। और एक हैंगर होता है HANGR, हैंगर, जहाँ पे विमानों की इमारत होती है, इसको हैंगर बोलते हैं। दोनों की स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है प्रेम और स्नेह, ठीक है। अफेक्शनेट क्या होता है, प्रेम और स्नेह, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ लिंकिंग ऑफ फॉर अ पर्सन और प्लेस, हमें किसी चीज़ से जुड़ाव होता है, प्रेम होता है या स्नेह होता है, उसे बोलता है अफेक्शनेट। जैसे एक पर्सन है, उस वो किसी अपने दोस्त से अफेक्शनेट है, ठीक है, उसको इससे प्रेम है, ठीक है, और इसको इससे प्रेम है, ठीक है, अफेक्शनेट है, ठीक है। तो अफेक्शनेट किसी बिल्डिंग से, चीज़ से, किसी भी चीज़ से जो हमारा जुड़ा होता है उसे अफेक्शनेट कहते हैं, अफेक्शन एट, ठीक है। अगला है ग्लिटेरिटी। ग्लिटेरिटी क्या होता है, प्रसिद्ध एवं सुशील व्यक्ति, ठीक है। फैशनेबल, रिच, फेमस पर्सन, पीपल हु अदर टॉक अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में और लोग बात करते हैं उसे बोलते हैं ग्लिटी रेटी, ग्लिटी रेटी, ठीक है। ग्लिटी रेटी है वो, क्या है, ग्लिटर
रेटी, ग्लिटर रेटी, ग्लिटर रेटी, ग्लिटर रेटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लिटर रेटी, ठीक है, प्रसिद्ध व सकुशल व्यक्ति, ठीक है। नोस्टल्गिया, नोस्टल्गिया क्या होता है, बीते वक्त की यादें। तो इसे याद कैसे करोगे, नोस्टल्गिया को क्या बोलते हैं, हॉस्टल गिया, हॉस्टल गिया भाई, हॉस्टल के दिन गए, ठीक है, हॉस्टल के दिन, HOSTL, हॉस्टल के दिन गए। अब हॉस्टल की बातें याद आती है ना, एक दिन दे ले मुझे हॉस्टल वाले कमरे दे विच रख दो जी, मैंने जिंदगी जी लेनी है, ठीक है। तो हॉस्टल क्या है, नोस्टल, ठीक है, हॉस्टल से नोस्टल गिया, हॉस्टल गिया, ठीक है। तो बीते वक्त की यादें, हॉस्टल की यादें आती है ना कॉलेज की सबको, कि भाई हॉस्टल में ऐसा ऐसा किया था, वैसा किया था, ठीक है। तो हॉस्टल गिया, नोस्टल गिया, ठीक है, बीते वक्त की यादें। पैरानोइया, पैरानोइया का मतलब होता है, पैरानोइया वहम का रोग और मिथ्या संदेह, ठीक है। जब हमें आशंका होती है, हम फालतू में कल्पना करने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं पैरानोइया, ठीक है। पैरानोइया को PARANOIA, पैरानोइया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, पैरानोइया। तो ये जो पैरानोइया है ना, इसको बोलते हैं वहम का रोग और मिथ्या संदेश, ठीक है, वहम का रोग और मिथ्या संदेश, पैरानिया, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, पैरानिया, अरे पैर ही नहीं है भाई, पैर ही नहीं है। कभी कभी हम सो के उठ रहे और हमने देखा भाई हमारे पैर ही नहीं है, पैर ही नहीं है, पैर ही नहीं है, तो पैर नहीं है भाई, पैर ही नहीं है, पैर ही नहीं है, पैर ही नहीं है, ठीक है। तो पैर ही नहीं है को क्या, पैरानोइया, पैरानोइया। तो क्या हो जाता है, हमें वहम हो जाता है और मिथ्या हो जाती है, हम सुबह उठते हैं हम देखते हैं हमारे पैर ही नहीं है, ठीक है। सपोज करो आप एक दिन उठ रहे हो और आपको दिख रहा है आपके पैर ही नहीं है, तो पैरानोइया, ठीक है। तो पैरानोइया क्या, आपको वहम का रोग है, या तो क्या है, मिथ्या संदेश है। एलिजरी, एलिजरी को क्या बोलते हैं, एलिजरी होती है प्रतीक कथा, जो कोई कहानी होती है, किसी को बोली जाती है कि भाई ऐसी कोई कहानी है, जरूर सुन लो, मिल्खा सिंह की कहानी सुन लो। ऐसा एक आदमी था जो इतनी तेज दौड़ता था, ऐसे एक आदमी था जिसके हाथ पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने इतना नाम कमाया। तो क्या होती है, एलिजरी सुनाई जाती है हमें, एलिगरी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रतीक कथा, ठीक है, याद रखना प्रतीक कथा। द प्ले कैन बी रीड एज एलिजरी, ठीक है। एलिमनी, एलिमनी को बोलते हैं गुजारा भत्ता, ठीक है, एलिमनी को बोलते हैं गुजारा भत्ता। एलिमनी क्या होता है, गुजारा भत्ता, ठीक है। अ रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी डैट इन लॉ कोर्ट ऑर्डर्स अ पर्सन टू पे टू हिज और हर पार्टनर आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। डिवोर्स के बाद जो भसड़ देते हैं ना हमारे देश में, जो कानून बना रखा है फालतू के, ठीक है, उसी को एलिमनी कहते हैं, जानते हो ना। लड़कियां आजकल तेज चल रही हैं, शादी करती हैं, फिर तलाक, फिर एलिमनी लेके निकल लो भाई साइड से, ठीक है। तो वही एलिमनी है, ठीक है। वैसे तो फालतू का कानून है, हर आदमी को अपने दम पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, किसी तो दूसरे से पैसे लेके आप क्या ही कर लोगे, ये तो इंसानियत मारने वाली चीज़ है ना, और दूसरे आदमी को कामचोर बनाने वाली चीज़ है, ये कानूनी ऐसे बने, क्या कर सकते हैं, छोड़िए। एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट होता है शपथ पत्र और हलफनामा, ठीक है। एफिडेविट आपको पता होगा, बस स्पेलिंग याद कर लीजिए, AFFI, एफी डेविड, DAVIT, FEAFFI डेविड, DAVIT, एफी डेविड, ठीक है। एडवोकेसी, ठीक है, एडवोकेसी क्या होता है, एडवोकेसी का मतलब है, जैसे एडवोकेट होता है ना, एडवोकेट क्या करता है, एडवोकेसी करता है, एडवोकेट क्या करता है, एडवोकेसी करता है, ठीक है। एडवोकेट मतलब वकील, वकील क्या करेगा, एडवोकेसी करेगा, क्या करेगा, एडवोकेसी करेगा, वकील क्या करेगा, एडवोकेसी। तो हम क्या कर रहे थे, एडवोकेसी, ठीक है। एडवोकेसी का मतलब क्या है, एडवोकेसी का मतलब है कोई बंदा ना किसी का एडवोकेट बन के ना समर्थन दे रहा है, तो हिमायत कर रहा है, वकील वकालत कर रहा है। आते नहीं है पुलिस वालों के पास आप खड़े रहो, ठीक है, कुछ बोल दो कानून के बारे में, तो क्या बोलता है, क्या भाई एडवोकेसी कर रहा है, ज़्यादा वकालत कर रहा है, ज़्यादा कानून सिखा रहा है, ठीक है। आप तो जानते हो हमारे इंडिया कितना ग्रेट है, ठीक है। अब अगला क्या है, एब्सो एब्सो एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। एब्सोल्यूट जानते हो ना, पूरा का पूरा, एब्सोल्यूट, पूरा का पूरा, कोई शंका नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि कहीं पे ना कोई चीज़ पूरी तरीके से किसी के काबू में है, वहाँ पे तू पै और मैं और चूं पै कूं क्या नहीं हो सकता, मतलब एक बंदे ने जो ऑर्डर दिया वो सब मानेंगे, ठीक है, या एक विचारधारा पे सब चलेंगे, तो निरपेक्षवाद का सिद्धांत बोलते हैं इसे, मतलब एक पक्ष में ही रहेगा सब कुछ, ठीक है, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो आ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच सिंगल रूरल ग्रुप पॉलिटिशियन पार्टी हैज़ कंप्लीटेड पावर ऑन ओवर अ कंट्री, जैसे चाइना में, ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म है वहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्या है, बुरो, 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 गड्ढा खोदना, ठीक है। अब जैसे एक गड्ढा है कहीं पे, ठीक है, गड्ढा है कहीं पे, अब एक आदमी आ रहा है, एक आदमी आ रहा है, ठीक है, और आप खड़े हो वहाँ पे, आप खड़े हो वहाँ पे, ठीक। तो आप इस आदमी को क्या कहेंगे, और दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, क्यों, क्योंकि गड्ढा है इधर, क्या है, गड्ढा, क्या है इधर, गड्ढा, तो आप क्या बोलेंगे, दूर रहो, दूर रहो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गड्ढा, गड्ढा, तो आप क्या बोलेंगे, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, तो दूर रहो से बुर्रो, बुरो, 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 ठीक है। तो बुरो क्या, गड्ढा खोदना, बुरो, दुर्रो,
दुर्रव क्यों? क्योंकि गड्ढा खोद दिया था, तो गड्ढा खोदना, बुर्रो को गड्ढा खोदना। टू डिग अ होल इन ग्राउंड टू मेक टनल और टू लुक समथिंग, ठीक है। गड्ढा खोद के देखना, गड्ढा खोदना, टनल खोदना, तो क्या होता है? बुर्रो, ठीक है। दीज एनिमल्स बुरो फॉर फूड। चूहा नहीं खोद देता घर में बहुत सारे गड्ढे। सेड, सेड का मतलब होता है छप्पर। सेड का मतलब क्या होता है? छप्पर। सेड का मतलब क्या होता है? छप्पर। सेड का मतलब होता है छप्पर। सेड का मतलब होता है, सेड का मतलब होता है छप्पर, ठीक है। जैसे झोपड़ी पे होता है ना, सेड डाल देते हैं, लकड़ी के वो डाल देते हैं, छप्पर बना देते हैं, तो उसी को छप्पर कहते हैं, ठीक है। सेड का मतलब छप्पर। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मतलब आदिवासी, मूल निवासी। अबे ओ ओरिजिनल, अबे ओ ओरिजिनल क्या बोलेंगे? जैसे कोई देश है, ठीक है, मान लो इंडिया ही है, ठीक है, इंडिया ही है, ठीक। चित्र पे मत जाना यार, जैसे ही बन जाए। इंडिया का कोई क्या है? ओरिजिनल है, यहाँ का मेन बंदा है, ठीक है। कोई भी एक्स वाई जेड यहाँ पे रहता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अबे ओ ओरिजिनल, अबे ओ ओरिजिनल। तो अबे ओ ओरिजिनल का मतलब आदिवासी या वहाँ का मूल निवासी। क्या? आदिवासी या वहाँ उस जगह का मूल निवासी। मूल निवासी मतलब वहीं पैदा होता है, वहीं रहता है, उसके पूर्वज भी वहीं के, ठीक है। जैसे हम इंडिया के कहीं और जाए तो हमें इंडिया का आदिवासी या मूल निवासी कहेंगे, ठीक है। अगला है भूमि बोहेमियन। बोहेमिया के गाने तो सुने होंगे ना, जद्दो नी मरदा मैं तेरे पीछे करदा, ठीक है। तो बोहेमियन का मतलब क्या होता है? रूढ़ि मुक्त व्यक्ति, मतलब जो दुनिया की तौर तरीकों के साथ नहीं रहता, वो अलग रहना पसंद करता है। अलग रहना मतलब रहेगा आप लोगों के साथ ही, लेकिन जैसे कि भूमिया को देखो, भूमिया रैपर को देखो, नाक में बाली पहनता है, जीम में छेद के पहनता है, अलग अलग टैटू करवाता है। तो मतलब दुनिया जो बोल रही है उससे मतलब नहीं हमें, हम बोहेमियन है, अपने मर्जी से चलेंगे, ठीक है। न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यू न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट को बोलते हैं मुद्रा विज्ञानी, मुद्रा शास्त्री। जो बंदा कॉइन्स और मेडल्स की स्टडी करता है, उनको छापता है, उनके बारे में पढ़ता है। जैसे सोशल साइंस को पढ़ने वाले को सोशोलॉजिस्ट कहते हैं, साइंस को पढ़ने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। मैटरोलॉजी को पढ़ने वाले को मैटरोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है? मुद्रा विज्ञानी, जो ये सिक्कों या नोटों का अध्ययन करता है, मुद्रा शास्त्री, ठीक है। जैसे पुराने सिक्के हो गए, नए सिक्के हो गए, उनके बारे में पढ़ना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है? खाने पीने की वस्तु का पार्किंग। जैसे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, मान लो एक बंदा खड़ा है और वो ना, आप कुछ खाना खा रहे हो, आपको ही देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, आप बोले घूरमत हो, घूरमत, तो गौरमत, 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 घूरमत, 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 क्या घूरमत? GOUR, घूर, MET मत, ठीक है। घूरमत, घूरमत क्या? खाने पीने की वस्तुओं का पार्क ही है, तभी तो वो देख रहा है भाई तुम्हारे को खाते हुए, तो घूरमत क्या हो जाएगा? घूरमत, ठीक, क्या हो जाएगा? घूरमत, ठीक है। मिस मिस मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप का मतलब मानव दोषी, मानव द्रोही, ठीक है। मिसएंथ्रोप, मिस जहाँ लग जाए वहाँ तो नेगेटिविटी आई जाती है, ठीक है। तो समवन हु डिसलाइक्स एंड अवॉइड्स पीपल, जो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, लोगों को बुरा मानता है, लोगों को बोलता है अरे जाना, हमने इस दुनिया मतलब ही दुनिया में नहीं रहना, वो मानव दोषी या मानव विद्रोही होता है। लेटगर, लेटगर होता है खाता बही, लेटगर होता है खाता बही। अब बही खाता होता है ना, जो बिजनेस का अकाउंट होता है, कॉपी में लिखते हैं कितना है, कितना गया, क्या सामान है, क्या रह रहा है, तो वही बही खाता होता है, लेटगर। इसे याद कर लेना, लेटगर, लेटगर, लेटगर। बैठकर, बैठकर क्या लिखेंगे? खाता। बैठकर क्या लिखेंगे? खाता, खाता। लेटगर, 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 लेजर, लेजगर, लेजगर, ठीक है। लेटगर खाता भाई, ठीक है। लेगेसी, लेगेसी मतलब वसीयत। हाँ भाई, हमारे बाप ने हमारे लिए बहुत सारी क्या छोड़ी? लेगेसी, वसीयत, ठीक है भाई। अपनी तो लेगेसी बहुत बड़ी है, अपनी वसीयत बहुत बड़ी है, ठीक है। तो लेगेसी हो जाएगी वसीयत, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। लेजेंड, लीजेंड मतलब होता है प्राचीन कथा। लीजेंड मतलब होता है प्राचीन कथा, जो बहुत फेमस होगी या बहुत ज़्यादा फेमस होगी या लोग उसको मानते होंगे, तो प्राचीन कथा हो जाएगी लीजेंड, ठीक है। लेजेंडरी जैसे रामायण है, लेजेंडरी है, ठीक है। लेक्सिकल, लेक्सिकल आपने डिक्शनरी का भी नाम सुना होगा, उसी को बोलते हैं कोश विषयक या शाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक या कोश विषयक, ठीक है। रिलेटिंग टू द वर्ड्स ऑफ वोकेबुलरी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, उसे लेक्सिकल कहते हैं, ठीक है। इलसेट, इसलेट, आइसलेट, आइसलेट मतलब होता है छोटा द्वीप या उपद्वीप, ठीक है। एक समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है, ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है। समुद्र में कहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, ये रहा छोटा सा द्वीप है कहीं पे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे इसलेट, इसलेट, एसलेट, 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 ठीक है। लगून, 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 लगून क्या होता है? लगन, लगन तुझसे लगी रे, मुझसे तेरी लगन लगी है भाई। तो लगून क्या होता है? खारे पानी की झील, ठीक है, खारे पानी की झील, लागून, लागून, लागून क्या होता है? खारे पानी की झील। और भारत में एक खारे पानी की झील का नाम बताइए? चिल्का लेक, चिल्का लेक, चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का लेक, ठीक है। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। GK GS तो पढ़ते होगे ना, तो चिल्का लेक उड़ीसा में खारे पानी की है, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। और लगून का है, इसी को बोलते हैं लगून, खारे पानी की झील को बोलते हैं लगून, ठीक है।
और क्लोस्ड, क्लोस्ड का मतलब होता है कमरे में लगी बड़ी अलमारी, ये याद कर लेना क्लोस्ड। अ कपबोर्ड और अ स्मॉल रूम विथ अ डोर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स स्पेशली क्लोज। ठीक है, तो कमरे में लगी एक बहुत बड़ी अलमारी को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। ठीक है। इस्तमस, इस्तमस होता है जल, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी खाड़ी जो दो पानी के बड़े बड़े उसको जोड़ती है। ठीक है, जो दो जो दो पानी की जगह को जोड़ती है उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया है और श्रीलंका है, इसके बीच में पाक जल संधि है। ठीक है, यहाँ पे जल डमरू मध्य है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे जल डमरू मध्य मतलब एक ऐसा रास्ता पानी का जो दो जगह को जोड़ रहा है, ये रास्ता दे रहा है, इसको स्थमत कहते हैं। जैसे स्थमत ऑफ पनामा सुना है, पनामा आपने, ये अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे स्थमस ऑफ पनामा होता है, पनामा करने लेना मिस्र के आसपास। ठीक है, तो वो स्थमस ऑफ पनामा है जो मतलब दो छोर पे निकल रही है पानी के। ठीक है, एक रास्ते से दूसरा रास्ता दे रही है, क्या दे रही है, एक रास्ते से दूसरा रास्ता दे रही है। दो जमीन के टुकड़े हों, ठीक है, दो जमीन के टुकड़े ये और ये, इसके बीच में स्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो स्थमस क्या है, स्थमस मतलब जल डमरू मध्य है, जल का दो डमरू को जोड़ने वाली जगह। ठीक है, उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। इन आ साउथ ईस्ट आ नैरो स्थमस इन लार्ज टू अ नॉट ऑफ सॉल्ट पोन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोबारा देख लो। स्थमस क्या होता है, जल डमरू मध्य, नैरो पीस ऑफ लैंड विथ विथ वाटर ऑन ईस्ट साइड दैट जॉइंस टू लार्जर एरियाज ऑफ आइलैंड। ठीक है, तो क्या है, ये जगह मट्टी का, ये जगह मट्टी की, इसके बीच में क्या है, पानी है, कहाँ पे, ये रहा, ये पानी है, ये जा रहा है पानी, तो ये क्या है, स्थमस जो दो मिट्टी के उसको जोड़ रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगी होगी वीडियो। ठीक है, ये वीडियो फिर से बता दूँ MTS और CGL वगैरह के लिए। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्री में आपको मिल रहा है पेड वाला कंटेंट, तो फ़ायदा उठा लीजिए। धन्यवाद।